आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है बहुत ही खौफनाक और डरावनी। तो इसमें अगर आपको डर लगे तो गिव अवे कर सकते हैं इस कहानी का और जा सकते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता और आप चैलेंजिंग है कि हाँ मुझे कुछ भी कहानी सुनने से डर नहीं लगता, तो आप ही का इंतज़ार है इस कहानी में। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो अगर आप कहानी में डूब जाएं और उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाकी चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दोनों दोस्त बचपन में बहुत साथ रहे होते हैं। जैसे होता है ना कि फर्स्ट से 12th तक साथ पढ़े हो कोई, और बाद में पढ़ने के सिलसिले से कोई बाहर चला जाए, फिर एक दोस्त कहीं दूसरे से शहर में पढ़ने के लिए चला जाए। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों दोस्तों के साथ। और दोनों दोस्त बाहर रहते हैं और पढ़ते हैं बाहर, और जब घर आते हैं तो इन लोग की मुलाकातें होती हैं। जैसे दीपावली हुई, अमावस्या हुआ और होली हुआ। ऐसे ही कभी साल में 2-4 बार ये लोग अपने घर आते हैं, तब इनकी मुलाकातें होती हैं। तो ऐसे ही मुलाकात हुई दोनों दोस्तों की। एक का नाम सोहन होता है और एक का नाम राजू। सोहन और राजू की घर जब ये लोग घर आए तो इनकी मुलाकात हुई, और इनको बचपन से ही बताया गया था कि इनके जो इनका घर था वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन पड़ता था। जैसे होता है यूपी बिहार साइड में आप जाएंगे तो छोटे छोटे गांव में एक मंदिर टाइप के बने रहते हैं जहाँ खंडहर टाइप का हो जाता है। ऐसे खंडहरों में अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ मत जाया करो, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि भूत और मतलब बहुत सारी घटनाएं वहाँ से रिलेट होती हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी रोका जाता था, और खंडहर में जाने से हमेशा कोई नहीं जाता था उस साइड, क्योंकि उसके कुछ दूर पे एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ से सटा हुआ एक नदी पड़ती है। वहाँ पे लोग जलाए जाते थे, मतलब वहाँ पे शमशान घाट भी था। तो शमशान घाट से सटा हुआ वो मंदिर था। उस मंदिर पे कोई नहीं जाता था। सोहन और राजू को ये दिलचस्पी थी कि हम लोग इस बार जब आएंगे घर पे तो उस जगह पे विज़िट करेंगे, वहाँ जाएंगे ज़रूर। चुल मच जाती है ना एक लड़कों में कि हाँ जाएंगे, कोई डर नहीं है, देख लेंगे क्या होगा, कैमरा ऑन करके जाएंगे। और यही चुल राजू और सोहन को भी थी। राजू और सोहन उस जगह पे जाने की ठान लेते हैं, और ये लोग रात को तकरीबन 8:30-9 बजे जब इनके घर वाले सो जाते हैं तो राजू ने सोहन के पास फ़ोन किया। हेलो सोहन। राजू ने बोला हाँ बताओ भाई। कहा 9:30 बज रहे हैं, अभी चलना है हम लोगों को। तो सोहन थोड़ा डरा, लेकिन राजू के हिम्मत देने से उसको भी हिम्मत आई और वो भी जाने के लिए रेडी हो गया। तो ये लोग अपने घर से चुपके से निकलते हैं, और राजू अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, सोहन को बिठाता है और वहाँ पे जाता है। तो पहले ये लोग दूर खड़े होकर देखते हैं। खंडहर बहुत ही मतलब विचित्र लग रहा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, और रोहन कहता है कि भाई रहने दे, मत चल अंदर। अंदर बहुत मुझे डर लग रहा है यहाँ पे भाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और हवाएं चल रही थी, सरसराहट एकदम पूरा, ये समझ लीजिए कि डर का एकदम, वहाँ कोई भी खड़ा हो जाए तो एक आदमी डर के मतलब दहशत का दूसरा नाम ये समझ लीजिए उस जगह का नाम था। फिर राजू कहता है कि सोहन से कि भाई तो डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। सोहन को भी हिम्मत आई और राजू के साथ सोहन चला, और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनको एक छोटा सा वहाँ सीढ़ी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ जैसे प्रतीत हुआ। तो ये लोग उसके पास गए, बोले भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो इन लोगों को लगा कि कोई नशेड़ी होगा। ऐसे नशेड़ी गजेड़ी बहुत सारे आ जाते हैं गांव में, तो होता ही रहता है। तो इन लोग को लगा कोई नशेड़ी गजेड़ी होगा। तो उस बाबा ने इनसे कहा कि भैया माचिस रखे हो क्या मुन्ना, माचिस मिलेगा? तो राजू कहता है कि सोहन से माचिस तो नहीं है, लेकिन लाइटर मैंने शायद रखा है, तो रुक मैं गाड़ी के पास से लेकर आता हूँ लाइटर। तो बुढ़ा कहता है गाड़ी के पास क्यों रखे हो, माचिस नहीं लाए हो क्या? अगर लाइटर से जलाना होता तो मैं खुद ही जला लेता। तब तक सोहन कहता है कि लगता है ये जो
मतलब ये जो बुड्ढा है ये थोड़ा सठियाया हुआ है, पी भी लिया होगा, इसलिए इसको ये लोग हंसी में लेते हैं उस चीज़ को। तो लेकिन सोहन बहुत ही बुद्धिमान था, राजू से बोलता है नहीं भाई यहाँ से चलो और कुछ नहीं, मुझे घर चलना है। तो राजू कहता है सोहन से भाई तू जा, मैं आया हूँ, मैं पूरा खंडहर पूरा विज़िट करूँगा, मैं पूरा देखूँगा यहाँ क्या कुछ है, और आज के बाद से ये सब अफवाहें यहाँ से दूर हो जाएंगी क्योंकि कैमरा मेरे पास ही है, मैं कैमरा ऑन करूँगा और देख के जाऊँगा। तो सोहन डरता तो बहुत है लेकिन राजू के कहने से हाँ कर देता है और बुढ़ा वहीं बैठा रहता है। और बुढ़ा जब तक ये लोग राजू कहता है कि सोहन से कि चल मैं गाड़ी के पास से इसको लेकर आकर लाइटर देता हूँ, तब तक तो अपना कैमरा ऑन कर। तो राजू कहता है हाँ दा तू लेकर आ, मैं इसको देखता हूँ, बाकी मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कैमरा वैमरा कहाँ लगाना है, कहाँ क्या सेटअप करना है, कैसे कैसे क्या क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये अपना कैमरा वैमरा ऑन करता है। तब तक राजू जाता है गाड़ी के पास और लाइटर लेकर आने के लिए। तब तक बुढ़ा कहता है कि हाँ बच्चा अब वो तो गया, तू अंदर मत जाना, यहाँ पे क्या है तुम्हें नहीं मालूम। तो राजू कहता है अबे तू चुप कर बुड्ढे, बैठा रहे जहाँ बैठा है, तू फालतू बोलेगा तो 2-3 तमाश दे दूंगा तेरे को। तब तक राजू वहाँ देखता है कि उसकी गाड़ी वहाँ होती ही नहीं है और उसकी गाड़ी में मतलब वो जिस जगह पे गाड़ी पार्क किया था वहाँ से लगभग 20 मीटर आगे गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पे जो बुढ़ा उसने वहाँ पे देखा था वही बुढ़ा वहाँ पे बैठ के बीड़ी पी रहा होता है। तो ये सोचता है कि वो बुढ़ा वहाँ माचिस मांग रहा है, यहाँ वो बीड़ी पी रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजू के पास वो नहीं जाता बल्कि उसी बुड्ढे के पास जाता है और गाड़ी में देखता है तो राजू पहले से वहाँ मौजूद होता है गाड़ी के अंदर। ये डर जाता है, ये कैसे भ्रमजाल में फंसा हुआ है इसको खुद ही नहीं पता चलता। फिर गाड़ी का शीशा नॉक करता है तो देखता है अंदर कोई नहीं, लेकिन बाहर से तो शीशे के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर वहाँ से भगता है और आता है इस मंदिर के पास, वहाँ राजू को देखता है तो राजू बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। और फिर ये राजू को किसी तरीके से उठाता है और लेकर आता है गाड़ी के पास तक और गाड़ी की चाबी से ऑन करता है, गाड़ी में बिठाता है, फिर घर आता है। फिर राजू से पूछता है, पानी वानी डाल के घर वालों को जगाता है, बुलाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई। तो राजू उठ के बोलता है कि जब भाई तू वहाँ गया था गाड़ी के पास उस लाइटर को ऑन लाने, तब तक ये बुढ़ा एकदम भयंकर रूप में आ गया था और मैं वहाँ मतलब मेरी रूह कांप गई थी और ऐसा मुझे लगा कि ये बुढ़ा इंसान नहीं है बल्कि ये हवाओं में उड़ रहा था और मेरे ऊपर आके बैठ गया था और मुझे ऐसे 2500-3000 जो है उसी तरीके के बुढ़े दिखाई देने लगे थे। तो राजू बोलता है मैं तो पहले से आपको मना कर रहा था वहाँ ना चलो ना चलो, तो मेरी कुछ चुल बची थी। फिर इन लोगों को बहुत बुखार होता है, फिर इनके घर वाले इन लोगों को लेकर एक बाबा के पास जाते हैं, इनको ताबीज़ दिलवाते हैं और वो ताबीज़ अभी भी राजू और मोहन राजू के गले में अभी तक पड़ी है। और जब भी ये ताबीज़ को हटाते हैं तो इनको ऐसा ही कुछ बुढ़े नजर आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।